दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार डीआरएस का बीसीसी के द्वारा जो डीएलआरएस के वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें क्लर्क, अमीन, कानून और एएसओ की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि क्या क्या इसके रिजल्ट में देरी होने के परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में आपको आज वीडियो के थ्रू बताऊँगा। तो थोड़ा लेट हो गया, रात हो गया, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। बाकी कुछ लोग इसको 1767 अमीन के रिजल्ट से मिलाकर बना रहे हैं या ये वो, ये सब कहाँ से लाते हैं फैक्ट्स मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत वाहियात लाते हैं वो मुझे पता है। कुछ लोग सोच के देखिए कि नॉन टेक और टेक एग्जाम में ये लोग कोई समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि दोनों एलआरसी का वैकेंसी था, उस दोनों के नाम के पीछे अमीन लग गया तो सेम हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। ये टेक्निकल एग्जाम था जिसमें कि एक स्पेशल कोर्स किए हुए कैंडिडेट ही हैं और वो नॉन टेक था, उसका फ़र्क अलग होता है। तो यहाँ अगर बात करें तो उन लोगों को किस हिसाब से वो मिलाते हैं, कोई कट ऑफ बना देता है उसके बेस पे, कोई रिजल्ट का डेट उसके बेस पे अनाउंस कर देता है, मुझे वो समझ से परे लग रहा है। सिर्फ नाम के पीछे अमीन लग गया तो वो हो गया। ये तो वही होगा कि नाम के पीछे इंजीनियर लग गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, और अगर बात करें तो सिविल इंजीनियर, दोनों को एक ही कैटेगरी में दोनों रख देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीन लग जाने से दोनों का कोई लेना देना नहीं है कि 1767 अमीन वाला और ये भी दोनों एक साथ ही हो, ऐसा नहीं है, एक जैसा ही हो, ऐसा नहीं है। चलिए, आपको इस वीडियो में जो मैं बताने वाला था कि चुनाव और सरकार बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा एलआरसी अमीन के रिजल्ट पर और ज्वाइनिंग पर, जिसके कारण कि मैं बोल रहा हूँ कि 9 तारीख को, सॉरी परसों यानी 30 तारीख को, आप लोगों को जो भी कैंडिडेट इसके रिजल्ट को लेकर जल्द से ज़्यादा इच्छुक है वो आए। उसका कारण मैं आपको बताने वाला था। कारण ये है कि देखिए, सबसे पहले सरकार बदलने से ये होता है कि जो भी प्रभारी मंत्री होते हैं उनको थोड़ा नया मंत्रालय आएगा, किसके पास आएगा, कौन इसका कार्यभार संभालेगा, वो सब देखना पड़ता है। उसका वो कार्यप्रणाली समझेगा। अगर पुराना ही आएगा तो ठीक है, मान के चलिए कि जो इससे पहले रह चुके थे रामसूरत राय, अगर वही आए तो ठीक है। अगर वो नहीं भी आए तो नया जो आएगा उसको विभाग की कार्य प्रणाली समझने में, कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है वो समझने में टाइम लगेगा। अब बता देते हैं कि चुनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो हो गया कि सरकार बदलने से। अब चुनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप लोगों को बताते हैं। चुनाव से फ़र्क ये पड़ेगा कि ये सभी जो एम्प्लॉय हैं, चाहे बीसीसी के हों या फिर एलआरसी के, बीसीसी के जिनका रिजल्ट देना है काम और एलआरसी के जिनका ज्वाइनिंग देना है काम, जैसे ही आचार संहिता लागू होगी इन सब का जो नोडल इलेक्शन ड्यूटी लग जाएगा। कुछ का, जैसे कि मान के चलिए पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो आईडी होता है आपका, वो बनाने में। कुछ का चुनाव की प्रक्रिया को समझने में ड्यूटी लग जाएगा, जिससे कि वो आगे वोटिंग कैसे करवाएंगे। और वो प्रोसेस 2-3 महीने चलता है, लंबा चौड़ा चलता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, ये फेज वाइज होता है। तो उन अधिकारियों का चुनाव में ड्यूटी लग जाता है, और चूंकि ड्यूटी लग जाता है तो वो अधिकारी वहाँ चले जाएंगे और वो आपके ज्वाइनिंग पे नहीं ध्यान देंगे। और देंगे भी कैसे, क्योंकि उनका ड्यूटी अगर कहीं और रहेगा तो उसमें अधिकारी की भी कोई गलती नहीं होगी। वो गलती ना अधिकारी की होगी ना विभाग की होगी। वो जब जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा तो ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगा। और अगर चुनाव उससे पहले, आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप सिर्फ, आपको अपने काम से मतलब होगा, ज्वाइनिंग से तो मतलब होगा नहीं। तो ये बात होती है। तो जितना जल्दी रिजल्ट निकलेगी, आचार संहिता लगने की डर कम रहेगी, और डर कम रहेगी तो उनका ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी में जाने की भी डर कम रहेगी। अगर इलेक्शन ड्यूटी में चले गए तो आप समझ सकते हैं उसमें बीसीसी के भी अधिकारी जाएंगे, उसमें एलआरसी के भी अधिकारी भी जाएंगे। मान के चलिए बीसीसी के जो अधिकारी हैं वो किसी को नोडल बना के, या जो इलेक्शन ड्यूटी पे भेजते हैं मजिस्ट्रेट बना के, उनमें उसमें भेज दिया जाए। मान के चलिए एलआरसी के हैं, वो वोट दिलवाने में भेज दिया जाए। और ऐसा भी नहीं है तो मान के चलिए जिस जिला में आपका ज्वाइनिंग हो, जिस जिला में आपका ज्वाइनिंग होना, उस जिले के एलआरसी के अधिकारी चले जाएँ, तो वो आपका जो फाइनली ज्वाइनिंग जो उस जिले में करवाएंगे, एक तो होगा कि बीसीसी रिजल्ट देगा तो एलआरसी लिस्ट निकालेगा, और एलआरसी लिस्ट निकालने के बाद उस जिले में आप जाएंगे तो वहाँ जो भी, मान के चलिए कि स्टाफ होंगे, आईएएस हो गए, या फिर जो भी प्रशासन होगा राजस्व विभाग का, वो भी जाएगा इलेक्शन ड्यूटी में। तो वहाँ भी आपको मतलब ज़िले में भी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो इलेक्शन और सरकार बदलने का ये सारा प्रोसेस है, जिसके कारण कि आपका लेट हो सकता है। तो मान के चलिए अगर फरवरी, क्योंकि ये इलेक्शन जो चलेगा वो 2.5 से 3 महीने चलेंगे, अगर और 26 मई से पहले शपथ ग्रहण भी लेना है जो नए सरकार का होगा,
तो अगर 3 महीने चलते हैं, क्योंकि पूरे देश का चुनाव है, एक स्टेट का तो है नहीं कि 2 चरण में होगा, 3 चरण में होगा, 6-7 चरण में 2-2 दिन पे। यहाँ जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उन सुरक्षाकर्मियों को भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट एयरलिफ्ट किया जाता है। तो जब एयरलिफ्ट किया जाएगा तो उनको भी वही जिनको एक बार इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाता है उनको ही बार बार इधर उधर किया जाता है। तो जो सुरक्षाकर्मी होंगे उसी हिसाब से अलग अलग चरण में होंगे, अलग अलग ज़िले में आपको ज्वाइनिंग में भी दिक्कत होगा। तो ये सारी परेशानियाँ आपको आएंगी। बाकी मेरे बातों को आप लोग कितना समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझा दूँ कि क्या इससे परेशानियाँ आती है। इलेक्शन ड्यूटी नाम का एक चीज़ होता है, वो आप लोगों को पता है, जिसमें जेई जो होते हैं उनकी भी इलेक्शन ड्यूटी होती है। हो सकता है कि अगर आपका उससे पहले ज्वाइनिंग हो तो आपका ज्वाइनिंग होते ही आपका भी इलेक्शन ड्यूटी हो जाएगा, ये होता है। तो ये सब देखा जाता है, इसी कारण मैंने बोला कि जल्द से जल्द अगर रिजल्ट निकल जाता है। मान के चलिए एक लड़के ने कमेंट किया है, वो मुझे अच्छा लगा, अगर वो कमेंट भी सही होता तो अच्छी बात है। एक बार दिखा देता हूँ। ये जो भी लड़के हैं इन्होंने कमेंट किया था उसको मैंने देखा है कि 10 के बाद देगा, अभी पेंडिंग लिंक देगा चेक करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर भाई आपके पास कुछ पुख्ता सबूत है या फिर अगर कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मान के चलिए कि अगर 30 तारीख को सभी लोग जाते हैं, उस दिन अगर ये बता दें कि नहीं हम पेंडिंग देंगे 2-4 दिन 10 दिन में, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो हम लेंगे, तो अच्छी बात है। अगर ये भी हो जाता है तो आपको समझ में तो आ जाएगा ना कि हाँ काम किस स्टेज पे है नहीं है। लेकिन 10 के बाद अगर उसके बाद मान के चले अभी जाके रिजल्ट बोल दे कि नहीं हम 10 से 12 के बीच में देंगे, 10 के बाद देंगे, उस तब तक हम पेंडिंग लिंक दे देते हैं, तो उससे एक आपको आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस मान के चलिए 10 से 12 के बीच का टाइम दे देगा कि 12 से 15 के बीच आप कैसे भी रिजल्ट निकलवा सकते हैं, दवा बना के भी, और उसके बाद आप जल्द से जल्द फरवरी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन मार्च में अगर जैसे ही चला जाएगा, आप समझ जाइए कि न तो आपका ज्वाइनिंग होगा, और ज्वाइनिंग की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, और नहीं होगा तो मतलब सीधा जून से पहले आपका कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी बातें मेरे कहने का मतलब है। लेकिन भाई अगर आपके बातों में सच्चाई नहीं है तो जरूरी नहीं है, हालांकि पेंडिंग लिंक अभी तक कभी कहीं दिया नहीं है, इसमें देगा कि नहीं उसका मुझे पता नहीं। तो ये अगर सही बात है तो सही है, और नहीं तो अपने मन से आप बोल रहे हैं तो आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन उस पर कोई कन्फर्मेशन ना तो मैं दे रहा हूँ ना बीसीसी आपको देगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। बाकी क्यों और कितना जल्दी रिजल्ट निकलवाना चाहिए मुझे नहीं पता कि आप लोग समझे होंगे या नहीं, लेकिन कोशिश मैंने अच्छे से किया है। और इसीलिए ज़रूरी है कि रिजल्ट जल्द से जल्द निकले। और हाँ, ये अगर आप लोग चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, ये डिमांड आपका उचित है कि जांच सही से हो, और जांच सही से होना भी चाहिए। जो भी फर्जी कैंडिडेट है, मैं खुद जिस दिन गया था, मैंने जो मेरे टेबल नंबर 4 था मेरा, उस पर मैंने देखा कि बहुत से सस्पिशियस कैंडिडेट आ रहे थे जिनको कि 2 सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता था। जब उनसे पूछा गया तो वो बोला कि वो रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल क्या होता है मुझे भी नहीं पता, कि आप 2 सब्जेक्ट का भी नाम नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसे भी है इन लोगों में। और वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाहर गए उसके थे, नाम अभी मैं नहीं लूँगा क्योंकि कई लोग मुझे धमकी भी देने लगते हैं कि तुम मेरे यूनिवर्सिटी का, मेरे कॉलेज का नाम क्यों लिया। तो ये सब बातें हैं। बाकी आप लोग अगर समझते हैं कि मैंने सही जानकारी दी है तो आप वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और जो भी आंदोलन है या फिर जो भी जवाबदेही बीसीसी से मांगा जाएगा उसमें आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।